अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं और इस वक्त बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ड्रॉप करने गए हैं बच्चों को। अच्छा, आज मुझे यहाँ यूफोन के कस्टमर सर्विस सेंटर जाना था। कुछ काम था हमें अपने सिम का, तो यहाँ पर जाकर हमने वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपने नंबर का, क्योंकि हमने नंबर ले लिया है और वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो फिर हम काउंटर पे जाएंगे। और बस मुझे कुछ मोबाइल का काम था। ये स्लिप है हमारी, और यहाँ बस हमारा नंबर आया तो फिर ये बायोमेट्रिक के बाद जो है ना, हमारा जो काम था मोबाइल की सिम का, वो हमने करवा लिया। अच्छा, घर आ गई, दोपहर का टाइम था, घर आ गई तो फिर मैंने यहाँ कर बेसनी आटा गूँधा था, और फिर बेसनी आटे के साथ साथ मैंने जो ये रायता भी बना लिया था। चटनी रायता केचप होता है। सादा आटा भी गूँध लिया था मैंने रोटी बनाने के लिए। ये भी गूँध के मैंने कहा रख लूँ, तो ये भी रख लिया था आटा। उसके बाद जो है फिर मैंने जो है बेसनी रोटी मैंने तैयार की। पराठे ही बनाए बच्चों के लिए, बच्चे शौक़ से खाते हैं हमारे। तो और भाभी ने ये कबाब बनाए थे, ये जो है आलू के और दाल के, चने की दाल और आलू के कबाब थे। ये भी अच्छे टेस्टी बने थे बहुत कबाब। फिर मैंने कहा कि चलो, ये रखे हुए थे अनार छील लूँ बच्चों के लिए। मैंने बच्चों के लिए अनार छील लिए और छीलकर बच्चों को सर्व भी कर दिए थे। दोपहर का टाइम, आमना की कोचिंग का टाइम हो गया। फिर आमना को ड्रॉप करने गई, कोचिंग ड्रॉप करने गई। अयान छोड़ने जा रहे हैं उनको। और फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट का काम था, तो भाभी, मैं और अयान हम लोग मार्केट गए थे। कुछ चीज़ें थी, दुपट्टा पीको करवाना था, बच्चों का यूनिफॉर्म मुझे ख़रीदना था। तो अयान आ गए आमना को छोड़कर। उसके बाद ही हम लोग जो है यूनिफॉर्म शॉप पे गए, बच्चों की यूनिफॉर्म लेना था स्कूल का। तो अली तो आई नहीं कि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो गर्मी की वजह से निकले नहीं कि दोपहर में धूप बहुत तेज़ है। स्कूल से आए थे, ज़ाहिर सी बात है बच्चे वैसे ही थके हुए होते हैं। तो अयान को मैं ले आई थी कि यूनिफॉर्म का साइज़ वगैरह चेक करना होता है, और अली के मैं कपड़े ले आई थी नाप के। तो बस ये यूनिफॉर्म की पैंट शर्ट इन लोगों के लिए। अब वो रेट इतने चेंज हो गए हैं, इतने महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो ये इसके भी रेट बढ़ गए हैं पहले से। फिर हम लोगों ने यूनिफॉर्म ले लिया, अली और अयान दोनों का यूनिफॉर्म लिया। और यूनिफॉर्म लेने के बाद जो है फिर हम लोग आके दोबारा गाड़ी में बैठ गए। फिर यहाँ पर हम लोग पीको करवाने के लिए दुपट्टे दिए, और एक शॉप थी, तो लिक्विड वगैरह वॉशरूम का और फ़र्श का, टाइल्स का लेती हूँ वहाँ से। तो प्लास्टिक का सामान होता है, तो यहाँ से मैंने ग्लव्स लेने थे, रबड़ के ग्लव्स, क्योंकि कल मैंने किचन साफ़ किया तो किचन की वजह से नाखून और वो उंगलियाँ बहुत ज़्यादा लिक्विड और वो एसिड की वजह से ना ख़राब हो जाता है। तो मैंने इस वजह से ग्लव्स लेने थे कि मुझे फिर दोबारा साफ़ करना होगा, तो चाहिए होंगे लाजमी। मैंने कहा वो जो है ना ग्लव्स ले लूँ। तो ये ग्लव्स अयान से मंगवाए मैंने वहाँ से, शुक्र है मिल गए। ये कल मैंने मंगवाए थे तो कल नहीं मिले थे, पता नहीं कौन सी शॉप पे गए थे मेरे हस्बैंड लेने, कि वहाँ से तो मिले ही नहीं। अच्छा खैर, ये मैंने ग्लव्स ले लिए। ग्लव्स वैसे भी काम आ जाते हैं, हाथ सेफ रहते हैं। अब कल ये काम किया था किचन में, चूल्हा वाला टाइल्स लिक्विड डाल के, तो सब हाथ ख़राब हो गए थे। सामने ही एक ये कॉस्मेटिक की शॉप थी, भाभी सामान ले रही थी तो मैं भी चली गई। मैंने कहा चलो मैं देख लूँ क्या क्या सामान है, कुछ नज़र आ जाए लेने के लिए। लेकिन बस वो कुछ लिया तो नहीं, बस ख़ास तो ऐसा कुछ नहीं लिया मैंने। लेकिन यहाँ पर ये था कि मुझे ना ये विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए थे, याद आ गया देखकर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं, तो उन्होंने कहा जी जी हैं। अच्छा, इनके पास पता नहीं अलग होते हैं, बालों में लगाने के लिए एक अलग मैंने रेमेडी देखी थी, और फेस पे लगाने के लिए अलग रेमेडी देखी थी मैंने ना। तो फिर वो कह रही थी अलग अलग कैप्सूल होते हैं, तो मैंने कहा चलिए ये मुझे आप दे दीजिए, ये फेस पे लगाने वाले ही दे दीजिए विटामिन ई के कैप्सूल। तो मैंने ये ले लिए थोड़े से। और फिर उसके बाद ये कि काफ़ी देर हो गई थी, गर्मी से इतना हालत हम लोग की ख़राब हो रही थी। तो फिर गाड़ी में आके हम लोग बैठ गए। फिर अयान से मैंने कहा अयान बहुत प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अयान जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल सामने से उन्होंने ख़रीदी,
कोल्ड ड्रिंक हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक बैठकर पी गाड़ी में। अब भाभी का वेट कर रहे थे क्योंकि वो दुपट्टे वगैरह पीको करवा रही थी। अब पीको वाले ने इतना टाइम लगा दिया कि हमें यहाँ पर इतना गाड़ी में वेट करना पड़ा। तो बस अयान को भी जाना होता है शाम में खेलने, तो बस इसलिए ये वेट कर रहे थे हम लोग। सामने मुर्गियाँ नज़र आईं। अयान को इतनी पसंद है मुर्ग एनिमल्स, बर्ड्स, इतना शौक़ है इसको कि मुर्गियाँ सामने नज़र आईं, इतनी सारी मुर्गियाँ थी। देखते ही अयान ने कहा कि बस मैं मुर्गियाँ ला रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी लग रही है मुर्गियाँ? तो कह रहे बस मैं मुर्गियाँ ला रहा हूँ, मुझे परमिशन दे दे मुर्गियाँ लाने की। हम घर आ गए थे, फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया। अब ये लोग देर से ट्यूशन जा रहे हैं मगरिब के बाद, तो बस ट्यूशन से आते हैं तो बस खाना चाहिए होता है। तो मैंने ये आलू रेडी कर लिए थे रात के खाने के लिए, और भाभी ने ये पता नहीं नए स्टाइल के कुछ पराठे बनाए थे, आलू और बेसन और मैदे के मिक्स। तो अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे, इनके पराठे भी बहुत मज़े के थे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, तो और बस फिर अब जो है मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।